हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एमपी के द्वारा कांस्टेबल यानी कि पुलिस की भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस को स्टार्ट करें उससे पहले मैं दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न है x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है एमपी से कुल लोकसभा के लिए कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसदों की कुल कितनी संख्या, नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सारे इंपॉर्टेंट देखिए, आरक्षक संवर्ग की जो वैकेंसी आई है ना, उसकी शुरुआत होगी फॉर्म भरने की 26 से, और आखिरी तिथि जो है इसकी वो 10 जुलाई है, याद रखिएगा। ऑनलाइन में आप संशोधन कर सकते हो 15 जुलाई तक। और फ़ी की अगर बात की जाए ना तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये प्रति क्वेश्चन पेपर लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 250 रुपये आपको पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा 60 रुपये और 20 रुपये का जो लॉगिन पोर्टल है वो 80 रुपये के करीब आपको देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दे दी गई है। देखिए, जो जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है, मैं सिलेबस को भी आपको डिटेल में एक एक टॉपिक समझाने वाला हूँ, याद रखिएगा। और इसे ना हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तो इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब सीधे सिलेबस की ओर चलेंगे और शारीरिक परीक्षा के लिए यानी कि फिजिकल के लिए क्या लिया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे ना, स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, ये रहा परीक्षा योजना। देखिए, 2 चरणों में इसकी परीक्षा ली जाएगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब यहाँ से देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि प्रथम चरण प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे उसके बारे में। देखिए, प्रथम चरण लिखित परीक्षा में ना हिंदी में एमसीक्यू से प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। 120 मिनट्स में आपको 100 प्रश्न करना होगा। 1 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त आपको मिल रहा है। मोर देन 1 मिनट आपको मिल रहा है क्या, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास काफ़ी सफिशियंट यानी कि पर्याप्त समय रहने वाला है। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख देते हैं। देखिए, अंक योजना यानी कि मार्किंग स्कीम क्या होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक आप जो है 100 नंबर तक ही ला सकते हो, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आपने रॉन्ग कर दिया, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपका ऋणात्मक जो है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्नों के प्रकार क्या रहेंगे वो देख लो आप। 40 प्रश्न आपसे जो है जीके और रीजनिंग से पूछा जाएगा। 30 प्रश्न बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से पूछा जाएगा। 30 प्रश्न विज्ञान और अंक गणित यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए, द्वितीय चरण में पहले मैं आपको डिटेल्स में जो फिजिकली जो होगा आपका वो देख लीजिए। आरक्षक पदों के लिए जो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और सीना जो है बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 79 सेंटीमीटर, और 84 सेंटीमीटर फुलाकर। और गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में जो है हाइट को थोड़ा कम कर दिया गया, जो कि आप यहाँ से रिस्पेक्टिवली देख सकते हो। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, महिलाओं के लिए जो है दिया गया है 155 सेंटीमीटर, और सीना को लेकर जो है यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये जो डिटेल्स है यहाँ से आप देख पाओगे, अपंग वगैरह नहीं होना चाहिए, जो कि आपको पता है, ये बहुत कॉमन चीज़ें है। अब सीधे हम लोग डिटेल सिलेबस की ओर चलेंगे कि डिटेल सिलेबस क्या है। जीके में प्रश्न किस किस सेक्टर से पूछे जाएंगे, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, लाभ हानि प्रतिशत, सब कुछ आपको डिटेल्स में इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए और डिटेल्स में सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। जीके से शुरुआत करते हैं डिटेल सिलेबस की। सबसे पहले आपको पर्यावरण यानी कि वातावरण के बारे में पढ़ लेना है। पर्यावरण के बाद प्राणी विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। जो लेखक हैं, फेमस बुक है और उनके ऑथर हैं, वो आपको पढ़ लेना है। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान भी पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर पढ़ लेना है। भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर क्या है वो भी आपको पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारियाँ। भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भूगोल, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, जीके के बारे में पढ़ना है। स्पोर्ट्स में जो भी गतिविधियां हो रही है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इतिहास, संस्कृति, परंपरा, त्यौहार,
भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भौतिक यानी कि फिजिक्स के बारे में पढ़ लेना, और जो विश्व में इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, वो पढ़ लेना है। मैथ में देख लेते हैं, रूट्स के बारे में पढ़ना है, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, घड़ियों के सवाल, क्लॉक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात समानुपात, अंक गणित का जो डेटा है वो, और बार ग्राफ होता है, ये चीज़ों को आपको देख लेना है। वृत्त चित्र यानी कि पाई चार्ट, लघुगणक यानी कि लॉगरिथम भी पढ़ लेना है, और प्रक्रम, देखिए एक्चुअली मैं फिर से पढ़ देता हूँ, क्रम परिवर्तन और संयोजन, ठीक है ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, रेखा और रेखांकन और सरलीकरण, सारणीकरण जिसे बोलते हैं हम लोग, कार्य समय, समय और दूरी, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम के अलावा जो है आयतन, और सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी से प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये डिटेल सिलेबस था जीके, मैथ, रीजनिंग का। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है ना, तो नीचे कमेंट करके बस एक प्यारा सा जय हिंद लिख देना है, ताकि मैं समझ जाऊँ कि वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक जरूर से ज़रूर शेयर करें, साझा करें, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और हमारे परिवार में अगर आप अभी तक आप शामिल नहीं हुए हो, यानी कि सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो दबा लीजिए और हमारे परिवार में शामिल हो जाइए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।